प्रधानमंत्री के भाषण में था योगी योगी, तो पीएम ने अपने भाषण के जरिए मोहर लगा दी है। लेकिन सवाल यह है, आज आपको बताएंगे क्या उत्तर प्रदेश के लोग भी योगी को 2022 के लिए ग्रीन सिग्नल देंगे। जो कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, क्या वो हकीकत है, उसमें कितनी सच्चाई है, आज ये हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल आपको बताएं वाराणसी पहुंचे थे। बीएचयू में प्रधानमंत्री ने 35 मिनट भाषण दिया। भाषण में 6 बार योगी आदित्यनाथ का नाम लिया, योगी के काम की जमकर तारीफ की, कानून का राज कायम किया योगी आदित्यनाथ ने, प्रधानमंत्री ने कहा। साथ ही साथ माफिया राज पर पूरी तरह से लगाम लगा दी है। यूपी में भाई भतीजावाद को खत्म कर दिया है। कोरोना काल में अभूतपूर्व काम किया है योगी आदित्यनाथ ने। उत्तर प्रदेश निवेशकों की पसंदीदा जगह बन गया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी की तारीफ में कहा। आपको आज मैं पूरा रिपोर्ट कार्ड दिखाने जा रहा हूं कि योगी ने यह किया है या नहीं किया, जो कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। सबसे पहले जरा आप पीएम मोदी को सुनिए, माफियाओं पर क्या कुछ कहा है। योगी ने कैसे मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, सुंदर भाटी, इन सब पर लगाम लगाई है, और क्या योगी ने माफियाओं की नई कुंडली बनाई, ये भी आपको दिखाएंगे। पहले प्रधानमंत्री को सुनिए जरा। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने माफियाओं की बात की कि योगी ने माफियाओं पर बुलडोजर चलाया, आइए आपको बताते हैं उसकी हकीकत क्या है। आपके सामने है उसकी हकीकत। योगी आदित्यनाथ जब से सत्ता में आए, तब से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का दुरुस्त करने के लिए दिन रात उन्होंने एक कर दिए। पुलिस को चाक चौबंद किया, अपराधियों पर नकेल कसी और माफियाओं के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई हुई। आपको याद होगा, एक वक्त था जब पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। आम लोग मुख्तार के खौफ में जीते थे, यहां तक कि पुलिस भी उस पर हाथ डालने से डरती थी, क्योंकि तब मुख्तार को सत्ता का समर्थन हासिल होता था। मुख्तार सांप्रदायिक दंगों में भी शामिल होता था, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ा आज तक। लेकिन योगी के आने के बाद हालात बिल्कुल बदल गए। अब मुख्तार जेल की रोटी खा रहा है और जमानत के लिए अदालत से गुहार लगा रहा है। अब तक मुख्तार गैंग के 244, जी हां, मुख्तार गैंग के 244 सदस्यों पर कार्रवाई हुई है। इनसे करीब 2 अरब की संपत्ति या तो जब्त की जा चुकी है या फिर उसे ध्वस्त किया जा चुका है। अब तक मुख्तार अंसारी गैंग के 158 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनके 122 असलहों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। 110 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। आपको बताएं 30 के खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्रवाई हुई है और 6 पर रासुका लगाया गया है। तो न सिर्फ मुख्तार अंसारी, उत्तर प्रदेश का बच्चा जानता है अतीक अहमद का नाम। अतीक अहमद इन दिनों जेल में है और उसे योगी आदित्यनाथ ने जेल की दीवारों के पीछे पहुंचाया है। यानी जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे, क्या वो उत्तर प्रदेश में सच हुई आपके सामने। अतीक साबरमती जेल में बंद है। उसके गुर्गे 89 गुर्गों पर अब तक कार्रवाई हुई है। 3 अरब 25 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति या तो जब्त की जा चुकी है या उसे ध्वस्त किया जा चुका है। योगी सरकार ने अतीक गैंग के 60 अपराधियों के, यानी अतीक गैंग के 60 अपराधियों के असलहों के लाइसेंस रद्द कर दिए। 21 मुकदमे दर्ज कर 9 लोगों को जेल भेज दिया है। 11 के खिलाफ गुंडा एक्ट और 1 के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई है। यानी प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है योगी आदित्यनाथ के बारे में, वो हकीकत है। दरअसल आपको बताएं, प्रधानमंत्री मोदी जैसा चाहते थे वैसा ही काम उत्तर प्रदेश में हुआ। मोदी हमेशा से अपराधियों और माफियाओं पर सख्ती के पक्ष धर रहे हैं और योगी इसी काम को अंजाम दे रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कभी सुंदर भाटी का खौफ हुआ करता था। जी हां, आपने नाम सुना होगा सुंदर भाटी। आज सुंदर भाटी खुद खौफ में जी रहा है। योगी सरकार ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। सुंदर भाटी फिलहाल सोनभद्र की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। सुंदर भाटी पर हत्या, रंगदारी, गैंगस्टर जैसे करीब 50 मामले दर्ज हैं। सुंदर भाटी और उसके गुर्गों के खिलाफ नोएडा पुलिस ने बाकायदा अभियान छेड़ रखा है। उसके कई रिश्तेदारों और करीबियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जा चुका। नोएडा पुलिस ने करीब 65 करोड़ की, जी हां, नोएडा पुलिस ने 65 करोड़ की संपत्ति करीब जब्त की है और करोड़ों की संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया गया है। योगी ने अब तक यह काम किया है ऐसे लोगों के खिलाफ। आइए अब आपको बताते हैं कि योगी ने इन माफियाओं पर तो बुलडोजर चला दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में लिस्ट बहुत लंबी है। एक नई कुंडली बना ली है। प्रधानमंत्री मोदी जो बात कह रहे हैं कि योगी ने माफियाओं पर चाबुक चलाया है, नई कुंडली आपको दिखाने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ ने जो माफियाओं के खिलाफ बनाई है। योगी सरकार में मुख्तार अंसारी हो या फिर अतीक, सब पर प्रहार हो रहा है। एक एक कर सभी बाहुबलियों की कुंडली खंगाली जा रही है। इनमें सबसे ऊपर अतीक अहमद का नाम आता है। आइए आपको दिखाते हैं इन बाहुबलियों का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा। अतीक अहमद 5 बार विधायक चुने गए, 1 बार फूलपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद बने। अतीक अहमद पर 1979 से 2019 के बीच 106 मामले दर्ज किए गए। जी हां, 106। इनमें केवल अतीक अहमद पर 17 हत्या के, 12 गैंगस्टर एक्ट, 8 आर्म्स एक्ट और 4 गुंडा एक्ट के तहत केस दर्ज किए गए। अतीक अहमद इन दोनों अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद है। यह सब हुआ योगी आदित्यनाथ के शासन में आने के बाद। अतीक के गैंग को आईएएस 227 नाम से भी संबोधित किया जाता है, जिसके सदस्यों की कुंडली उत्तर प्रदेश पुलिस खंगाल रही है। एक और नाम जो आपके सामने आने जा रहा है अतीक के बाद, बड़ा नाम है विजय मिश्रा का। यह नाम शायद आपने पहले ना सुना हो। विजय मिश्रा जिस पर शिकंजा कसने वाला है। विजय मिश्रा ज्ञानपुर से विधायक है। विजय मिश्रा पर 65 से ज्यादा केस चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रहे। नंद गोपाल नंदी पर हमले का आरोप है। विजय मिश्रा इस वक्त रिश्तेदार की भूमि जबरन कब्जा करने के आरोप में जेल में बंद है। और एक और नाम जो आपको बताने जा रहा है, जिन बाहुबली की कुंडली खंगाली जा रही है, उनमें दिलीप मिश्र का भी नाम शामिल है। यह है दिलीप मिश्र।
इनके बारे में आपको बताएं कि दिलीप मिश्रा पर भी नंद गोपाल नंदी पर हमले का आरोप है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं ये, और दिलीप मिश्रा के गैंग में पत्नी और बेटा भी शामिल है। इन पर 1 लाख के इनामी शूटर को शरण देने का आरोप है। गैंगस्टर एक्ट के तहत इनकी करोड़ों की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है और आगे और हथौड़ा चलने वाला है। तो बात साफ है, योगी ने इनकी अवैध संपत्तियों पर डंडा चला दिया है और डंडा ऐसा चला है इन बाहुबलियों पर जो अब पनप नहीं पा रहे। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आपको बताएं, उत्तर प्रदेश में एक दौर था जिस वक्त बाहुबलियों का खौफ होता था, डॉन का खौफ होता था, माफियाओं का खौफ होता था, और आज योगी राज में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस बात पर मुहर लगाई कि सिर्फ कानून का खौफ है। देखिए, आज सरकार का बुलडोजर उनकी छाती पर चढ़ रहा है और उनकी अवैध कमाई को रोकने का कार्य हो रहा है। क्या आपको अच्छा लगता है? क्यों समर्थन करते हैं? माफिया के खिलाफ कार्रवाई ठीक है, सभी लोगों को पसंद है ना? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का स्टाइल है। ऑपरेशन माफिया के खिलाफ एक्शन से पहले योगी ने लोगों से सीधा सवाल पूछा और लोगों ने भी कार्रवाई का समर्थन किया। अब कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगने के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश में अपराधियों के बुरे दिन शुरू हो गए और अब यूपी के माफिया की नई कुंडली तैयार हो रही है। और इस हिटलिस्ट में सबसे पहला नाम है बाहुबली अतीक अहमद का। पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद की एक साल में 37 संपत्तियों को जमींदोज किया गया है। अतीक गैंग के 1 दर्जन से ज्यादा सदस्यों के मकान तोड़े गए, जमीनें कुर्क की गई, आर्म्स एक्ट के तहत हथियारों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। बाहुबलियों की नई कुंडली में दूसरा नाम दिलीप मिश्रा का है। दिलीप मिश्रा की 12 संपत्तियों पर सरकारी बुलडोजर चल चुका है। कॉलेज, मकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त कराया जा चुका है। दिलीप मिश्रा गैंग की नई लिस्ट में 17 लोगों का नाम सामने आया है। इसके साथ ही ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्रा का नाम भी इस कुंडली में शामिल है। विजय मिश्रा की प्रयागराज में बनी 3 मंजिला कोठी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स समेत आधा दर्जन संपत्ति जमींदोज हो चुकी है। ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्रा का गैंग चार्ट भी तैयार हो रहा है। इनकी संपत्ति का ब्यौरा जुटाया जा रहा है और जल्द कड़ी कार्रवाई होगी। योगी राज में अब तक अपराधियों से 11 अरब 28 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है, जबकि 22,000 से ज्यादा अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी माफिया राज की बात कर रहे थे और योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपा रहे थे। तो इन माफियाओं पर अब तक ये कार्रवाई हुई। अब आपको बताने जा रहे हैं इन पर आगे क्या कार्रवाई होगी। एक्शन रुकने वाला नहीं है, आगे कार्रवाई होगी। यूपी में माफियाओं के खिलाफ जबरदस्त एक्शन हो रहा है। अब तक जितनी भी कार्रवाई हुई है, आगे और उससे ज्यादा कार्रवाई की तैयारी। दरअसल अतीक गैंग के 22 सदस्यों पर, जी हां, थोड़े बहुत नहीं, 22 सदस्यों पर पुलिस की पैनी नजर है। इस गैंग के प्रॉपर्टी डीलिंग से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के केस खंगाले जा रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि इस गैंग के पास अकूत संपत्ति है और इसका ब्यौरा जुटाया जा रहा है। आपको बताएं, इन कार्रवाइयों के बाद अतीक पर चल रहे केस में और ज्यादा तेजी आने के आसार है। अगला नाम आपको बताएं, बाहुबलियों पर कार्रवाई में अगला नाम है विजय मिश्रा का। विजय मिश्रा का गैंग चार्ट बाकायदा पुलिस ने तैयार कर लिया। गैंग चार्ट यानी गैंग में कौन कौन से नाम है। एमएलसी पत्नी और बेटे पर शिकंजा कस गया है। गैंग के दर्जन भर लोगों पर पुलिस की बाकायदा नजर है। अगला नाम आपको बताएं, अगला नाम है दिलीप मिश्रा का। दिलीप मिश्रा गैंग के 1 2 नहीं 17 सदस्यों की कुंडली खंगाली गई है।